हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बेसिक प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर अलग प्रांत बना। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। हर साल बिहार दिवस इसी दिन को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल 5229 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवहर। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शिवहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शिवहर का क्षेत्रफल मात्र 443 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1994 में जिला बनाया गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गौर। बिहार का राजकीय पशु है गौर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गौर जिसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। बिहार के अन्य राज्य प्रतीक है, जैसे कि राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प कचनार, राजकीय मछली मांगुर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गौरैया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे 2013 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम पासा डोमेस्टिकस है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदी। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिंदी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिंदी मुख्य आधिकारिक भाषा है और उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में कितने जिले हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38 जिले। बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 38 जिले। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। सबसे नया जिला अरवल 2001 में बना। सबसे नया जिला कौन सा है? तो अरवल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने स्थापित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुमारगुप्त प्रथम। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बना। 2010 में नया नालंदा विश्वविद्यालय भी खोला गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पटना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। यह बिहार की राजधानी भी है और पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 40। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
बिहार से लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला सवाल है, बिहार में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 243। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। नील किसानों की समस्या से संबंधित था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला सिल्क सिटी कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भागलपुर। बिहार का भागलपुर जिला सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भागलपुर तसर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भागलपुरी सिल्क भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीनी उद्योग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार में चीनी उद्योग सबसे अधिक है। गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गया। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो गया में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह मंदिर फाल्गु नदी के तट पर स्थित है और पटना से लगभग 115 किलोमीटर दक्षिण में और गया जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राबड़ी देवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राबड़ी देवी 1997 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वे 3 बार मुख्यमंत्री रही है और पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सासाराम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सासाराम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा 16वीं शताब्दी में बना और इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने स्थापित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धर्मपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसे स्थापित किया। भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छठ पूजा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, छठ पूजा। बिहार का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख पर्व है और यह सूर्य देव और छठी मैया की उपासना है और दिवाली के बाद मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पटना जंक्शन बिहार का सबसे व्यस्त स्टेशन है। इस स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म है। 1862 में पटना जंक्शन का निर्माण हुआ था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।